ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां भजग्रीवमुपास्महे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संस्कृतं भारतं व्याख्ये आमुखपटले समवेतानां समेषां विदुषीणां जिज्ञासूनां छात्राणां च स्वागतम् अभिनंदनं च व्याहरन् अहमस्मि वेंकटेश शर्मा। मित्रों, हम लोग वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी समास प्रकरण के तत्पुरुष समास जो तत्पुरुषा के अधिकार में विहित है उसका स्वाध्याय विगत कई दिनों से कर रहे हैं। कल हम लोग मयूरव्यंस्कादयश्च इस सूत्र का स्वाध्याय कर रहे थे। इस सूत्र में मयूरव्यंशक आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जो समस्त हैं। कई पदों को में जब एकार्थी भाव रूपी सामर्थ्य होता है तो हम उनमें समास करते हैं। तो ऐसे अलग अलग पदों से बने हुए ये जो मयूरव्यंश गण में पठित शब्द हैं, इनमें एकार्थी भाव वृत्ति के आधार पर इनकी अलग अलग अर्थों को देने वाले जो ये पद हैं वो उनका परस्पर समास हुआ है। और समास को करके समुदाय निष्ठ एक शक्ति के द्वारा वो एकार्थ के बोधक हैं। और ऐसे कतिपय शब्दों का एक संग्रह है जिस संग्रह को हम मयूरव्यंशकादि गण कहते हैं। तो मयूरव्यंशकादि गण में पठित जो शब्द हैं उनका समास या उनके निर्वचन जिस रूप में वो पढ़े गए हैं उस रूप को वो कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे उस रूप में उस शब्द का निर्वचन हो सकेगा, ये तदर्थ प्रक्रिया इस सूत्र के माध्यम से बताई गई है। हम लोग मयूरव्यंशकादि गण में पठित कुछ शब्दों का प्रतिपदोक्त लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह, समास तथवा समास प्रयुक्त कार्य, ऐसे कई उदाहरण हम लोगों ने देख लिया। जैसे मयूरव्यंशकः, निश्चप्रचम, अकिंचनः, अकुतोभयम, राजांतरम, चिन्मात्रम इत्यादि कई ऐसे मयूरव्यंशकादि गण में पठित शब्दों में कैसे समास होता है इसका स्वाध्याय, इसको विषय बनाकर हम लोगों ने कल स्वाध्याय किया है। इस गण में एक गणसूत्र भी पठित है, कई गणसूत्र भी पठित हैं, जिसमें एक गणसूत्र पर आधारित हमारा स्वाध्याय भी कल हो चुका है। जैसे आख्यातम आख्याते न क्रिया सातत्य, आख्यात कहते हैं तिगंत पद को। तो एक तिगंत पद का दूसरे तिगंत के पद के साथ समास होता है जब क्रिया में नैरंतर्य अनवरतता विद्यमान हो, अर्थात नैरंतर्यता का बोध हो रहा हो, तब ये तिगंत का तिगंत के साथ तत्पुरुष समास होता है। इसका भी हम लोगों ने उदाहरण पढ़ा। अस्मित पिबता, पचत, भृजता, खादत, मोदता, एक दो और गणसूत्र हैं जो मयूरव्यंशकादि गण में पठित हैं और उन गणसूत्रों के द्वारा
मयूरव्यंजकादिगण में पठित शब्दों की सिद्धि निपातनात् इन गण सूत्रों के माध्यम से होती है, जिसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे, जिस पर हम लोगों का चिंतन सत्र यह चलेगा। तो आए एही डादयो अन्य पदार्थे, ये वार्तिक है। एही डादयो, अब एही और ईडे ये दो शब्द बन करके एहीड बना है। तो एही डाद एही ईडे इति यस्मिन कर्मणि, जिस कर्म में एही और ईडे ऐसा शब्द प्रयोग होता हो उसको हम एहीडम कहते हैं। एहीडम, तो एहीडम यह प्रयोग बनेगा, ये इसी गणसूत्र के आधार पर एहीडम की भी मयूरव्यंजकादिगण में पाठ है। इसलिए मयूरव्यंजकादिगण में पठित जो एहीडम इत्यादि शब्द हैं उनके निर्वचन के लिए, उनकी निरुक्ति के लिए यह गणसूत्र कौन एहीडादयो अन्य पदार्थे, यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है। तो चलें, एही ईडे यस्मिन कर्मणि, ये लौकिक विग्रह है। एही इन गत्यर्थक इन धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है एही, और ईड स्तुतौ, ये स्तुत्यर्थक ईड धातु के उत्तम पुरुष, वर्तमान काल उत्तम पुरुष के एक वचन का रूप है ईडे। तो एही माने आओ, ईडे माने स्तुति करता हूँ। ये इस तरह के शब्द प्रयोग जिस कर्म में होते हैं उस कर्म के लिए एहीडम ऐसा शब्द का प्रयोग कहीं शास्त्रों में, वाङ्मय में हुआ होगा आचार्य के ज़माने में, जिसका उन्होंने इस सूत्र के उदाहरण के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। अब इसकी निष्पत्ति कैसे होगी, इसकी निरुक्ति कैसे होगी, इस पर हमें ध्यान देना है। तो एही ईडे यस्मिन कर्मणि, ये अन्य पदार्थ, ये जो दो पद हैं, दो पदों में किसी पद के अर्थ का कोई किसी पद का अर्थ समासार्थ में विद्यमान नहीं है, अभी तो अन्य पदार्थ समसमान पदों के द्वारा अन्य पद के पदार्थ समासार्थ अन्य पदार्थ होता है। समस्यमान पदों का जो अर्थ है वह समासार्थ, वे समासार्थ नहीं होते हैं। तो ये अन्य पदार्थ अर्थ में यह समास होता है, अन्य पदार्थ का बोध होता हो तब। तो यहाँ अन्य पदार्थ है कर्म, जिस कर्म में एही ईडे इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है उस कर्म के लिए एहीडम ऐसा शब्द है। एही का अर्थ यहाँ पर आओ और ईडे का स्तुति करूं, ऐसा अर्थ यहाँ समासार्थ नहीं है, अपितु एक कर्म विशेष है जिसमें एही ईडे ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो एही है, ईडे है, यहाँ पर अन्य पदार्थ में यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसे एही डादे अन्य पदार्थ है, इसे गणसूत्र के द्वारा। और फिर क्या कहते हैं वो जो ईडे है, ईडे में जो एकार है उसके स्थान पर आकार का विधान हो जाएगा। ईडे में इकार के स्थान में आकार का निपातन हो जाएगा। तो आकार के निपातन हो जाने से ईडा हो जाएगा। अब एही है, ईडा है, एही के इकार के साथ ईडे के इकार का अकस वर्ण दीर्घ से दीर्घ कर देंगे। अब अन्य पदार्थ है कर्म, जो नपुंसक लिंग है, उसी के अनुसार प्रातिपदिक संज्ञा हुई है समास होने के कारण सु लाएंगे, सु को अम करके अमी पूर्व से रूप करके एहीडम प्रयोग बनता है। इस तरह से एही यवम प्रयोग भी बनता है। एही यवम, यहाँ पर भी एही इण गत्यर्थक धातु, गत्यर्थक इण धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष वचन का प्रयोग है। और यौमी यू मिश्रणे धातु है, उसका रूप है यौमी, उत्तम वर्तमान काल लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का। तो यही यौमी, इस तरह के शब्द का प्रयोग जिस कर्म में होता है उस कर्म को एही यवम कहा जाता है। यहाँ पर भी इस गणसूत्र के आधार पर अन्य पदार्थ में कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास होने पर प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक, और ये
यही यौमी है और यौमी को हम यव आदेश कर देंगे, यौमी के स्थान पर सीधे हम यव आदेश कर देंगे तो यही यव होगा। अब ये कर्म अन्य पदार्थ है तो उसी के अनुसार जो विभक्ति आएगी वो कर्म नपुंसक लिंग है, सु के स्थान में अम होकर के पुरूप होकर के यही यवम ऐसा रूप बनेगा। इसी तरह से उद्धर कोष्ठात् उत्सृज देहि इति यस्याम क्रियायाम सोद्धरोत्सृजा, एक ऐसी क्रिया जिस क्रिया में उद्धर उत्सृज ऐसा प्रयोग होता है, निकालो और बांटो, लोगों को दे दो, कहीं कोष्ठादि से अन्नादि को निकालो और उत्सृज उसका त्याग करो, बांटो, ऐसा प्रयोग जिस क्रिया में होती है उस क्रिया को उद्धरोत्सृजा क्रिया कहते हैं। इस अर्थ में यहाँ पर समास हुआ है, अन्य पदार्थ में समास हुआ है, क्रिया यहाँ अन्य पदार्थ है। कौन सी क्रिया? तो जिस क्रिया में उद्धर उत्सृज इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। तो उद्धर ये भी लोट लकार का प्रयोग है, उत्सृजा भी लोट लकार का प्रयोग है। तो जस्याम क्रियायाम ये अन्य पदार्थ है। तो यहाँ पर ईड है, उद्धर है, उत्सृजा का तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास होने पर प्रादिपदी संज्ञा होगी और उद्धर है और उत्सृजा है, ये दोनों को हम समास में संहिता नित्य होती है, तराकरोत्तरवर्ती आकार अवर्ण है और अचपुर में हो गया उत्सृजा का उकार, तो आद गुणा से गुण कर देंगे। अ और उ के स्थान में सदृशतम गुण एक आदेश हो जाएगा ओकार, तो उद्धरोत्सृजा, हाँ, और सृजता था, हाँ, उत्सृजा है। और फिर क्रिया अन्य पदार्थ है, अन्य पदार्थ क्रिया है, इसलिए वो स्त्रीत्व बोध, स्त्री लिंगी है वो, इसलिए स्त्री बोधक प्रत्यय टाप होगा। फिर सु आएगा, सु को हलंग्या सूत्र हल से लोप होकर के उद्धरोत्सृजा यह पद समस्त पद बनेगा। इस तरह से उद्धम विधमा भी एक शब्द बनता है। उद्धम विधमा में क्या है? उद्धम माने श्वास ग्रहण करो, विधमा माने श्वास का परित्याग करो, मतलब श्वास को बाहर निकालो और श्वास को खींचो और श्वास को बाहर निकालो। इस तरह की जो क्रिया, इस तरह की क्रिया का नाम है उद्धम विधमा। जिस क्रिया में श्वास का बाहर निकालना, श्वास को अंदर ले जाना, यह प्रयोग होता है, उस क्रिया का नाम है उद्धम विधमा। यहाँ पर उद्धम है, विधम है, इनका हम तत्पुरुष समास करेंगे। समास होने पर प्रादिपदी संज्ञा होगी, प्रादिपदिकत्वात्। अब ये क्रिया अन्य पदार्थ है, तो वो जो स्त्रीलिंग है तो इसका स्त्री बोधक प्रत्यय स्त्रीत्वर्थ का बोध कराने के लिए लाना होगा, इसलिए टाप करेंगे। अजाते टाप से टाप होगा, अनुबंध लोप आ रहेगा, भावसंज्ञा होगी। जैसे जैसे विधमा के अकारोत्तरवर्ती आकार का लोप हो जाएगा, फिर वर्ण सम्मेलन से उद्धम विधमा बनेगा। अब सुबह का सु का अव्यादाप सुप से हलंग्याभ्यो दीर्घा सुतिस प्रकृतम हल से सु का लोप हो जाएगा। ठीक, तो उद्धम विधमा ये क्रिया विशेष का बोधक समस्त पद है। क्रिया विशेष का बोधक समस्त पद को हम उद्धम विधमा कहते हैं। जिस क्रिया में श्वास का लेना, श्वास का बाहर निकालना, श्वास का अंदर ले जाना, इस तरह का प्रयोग होता है, उस क्रिया का नाम है उद्धम विधमा। अब ये कहते हैं कि ये असातत्यार्थम यह पाठः, कहा कि यहाँ पर उत्सृजा ये क्या कहते हैं, एहि डादयो अन्य पदार्थे, इस गण सूत्र के ऊपर इसका पाठ क्यों किया गया? इसका पाठ ये मयूर वंश का आदि गण में ऊपर ही कर दिया गया होता, जहाँ चिन्ह मात्रम, राजांतरम, अकिंचन इत्यादि, अकुतो भयम इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ है। एक गण सूत्र के ऊपर इसका पाठ क्यों किया गया? अच्छा, इसी तरह से आख्यातम आख्याते न क्रिया सातत्य, ये भी तो आख्यात है। उद्धम भी आख्यात है, विधम भी आख्यात है, उत्सृज भी आख्यात है और उद्धर भी आख्यात है। इसी तरह से एहि भी आख्यात है और ईडे भी आख्यात है।
यही भी आख्यात है और योमी भी आख्यात है। सब आख्यातम आख्याते न क्रिया सातत्य, इसी सूत्र से इस यहाँ भी समास गण सूत्र से हो जाता। अलग ये पाठ सूत्र गण सूत्र और उसमें इनका पाठ करने की क्या आवश्यकता थी, कहा। उसका इस प्रश्न को ध्यान में रखकर और बुद्धिस्ट कर और आचार्य इसका सीधे उत्तर देते हैं कि भाई यही डादयो अन्य पदार्थे, ये आख्यातम आख्याते न क्रिया से जो समास होता है वो क्रिया के सातत्य अर्थ में, माने क्रिया की जहाँ निरंतरता अर्थ की अनुभूति होती हो, क्रिया की निरंतरता अर्थ गम्यमान हो, वहीं पर उस गणसूत्र की समास करने में आख्यात का के साथ तिगंत का तिगंत के साथ समास करने में उसकी प्रवृत्ति होती है। यहाँ क्रिया का असातत्य है, क्रिया की निरंतरता अर्थ यहाँ गम्यमान नहीं है, इसलिए इसके लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ी। लेकिन इस तरह का शब्द का प्रयोग होता है, क्रिया के सत्य सातत्य अर्थ की प्रतीति नहीं होती है, तथापि समस्त प्रयोग ऐसा होता है। फिर इसकी उत्पत्ति कैसे होगी, इसकी निरुक्ति कैसे होगी, ये तावता आचार्य को यही डादयो अन्य पदार्थे इस गणसूत्र का पुनर्अवतरण करना पड़ा, अलग से कहना पड़ा। अब एक और है गणसूत्र, उसको भी हम लोग पढ़ लें। जहि कर्मणा बहुलम आभीक्षणे, जहि कर्मणा बहुलम आभीक्षणे। ये जहि हन धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है जहि। तो जहि माने मारो, और तो ये जहि क्रिया का जो कर्म है, जहि क्रिया का जो कर्म है उसके साथ भी क्या होता है, आभीक्षण क्रिया का पौनः पुण्य अर्थ गम्यमान हो तो समास होता है। जहि क्रिया का जो कर्म हो उसका समास होता है, लेकिन कब होता है, क्रिया का पौनः पुण्य अर्थ विद्यमान हो और कर्तारम चावि दधाति, और यह जो समस्त पद है वो कर्ता अर्थ का बोधक हो, कर्ता अर्थ का विधान करता हो। समस्त पद, दो पदों में जो समास होगा, क्रिया का और क्रिया के कर्म का, इन दोनों पदों का समास होगा। कब समास होगा, क्रिया का पौनः पुण्य अर्थ गम्यमान रहने पर, और यह जो समस्त पद बनेगा वह कर्ता अर्थ, क्रिया के कर्तार्थ का विधान करता हो, तभी ऐसा समास होता है। तो जहि ते तत्कर्मणा बहुलम समस्यते आभीक्षणे गम्ये। जहि जो है वो अपने कर्म के साथ उसका बाहुल्य न समास होता है, लेकिन कब होता है, आभीक्षणे माने क्रिया का पौनः पुण्य अर्थ गम्यमान हो, और समासे न, और समस्त जो पद होगा उस पद के द्वारा कर्ता अर्थ का विधान होता हो, समस्त पद कर्ता अर्थ का विधान करता हो, माने कर्ता अर्थ का बोध कराता हो, तब ऐसा समास होता है। अब देखिए इसका उदाहरण है जहि जोडह, उदाहरण है जहि जोडह। अब ये जहि जोडह ये क्या है, इसमें जहि हन धातु का अभी बताया गया, हन धातु के लोट लकार प्रथम मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, और जोडम है उसका कर्म है। तो यहाँ पर जहि जोडम, जहि जोडम ये लौकिक विग्रह वाक्य है। जहि जोडम ऐसा पुनः पुनः क्रिया का आभीक्ष माने पौनः पुण्य अर्थ गम्यमान है, ऐसा आह जो कहता है उसके लिए यह शब्द है जहि जोडम। जहि जोडम पौनः पुण्य न, बार बार जो कहता है उस कर्ता का नाम है, उस कर्ता को जहि जोडम कहते हैं। तो यहाँ पर जहि है, जोडम है, यहाँ पर ये जहि का कर्म के साथ बाहुल्य न तत्पुरुष समास होगा, समासत्वात् प्रादिपदिक संज्ञा होगी, और प्रादिपदिकत्वात् विभक्ति आएगी। यहाँ कोई विभक्ति तो है, हाँ प्रादिपदिकत्वात् जोडम में जो जोड अम है, सुविभक्ति थी, उसका लोप हो जाएगा, तो जहि जोड बनेगा। पुनः प्रादिपदिकत्वात् सुविभक्ति आएगी, उसको अम करेंगे। अच्छा, और वो जो है कर्तार्थ का विधान कर रहा है, कर्ता पुल्लिंग है, तो फिर यदि कर्ता पुल्लिंग होगा तो पुंस्त
पुल्लिंग में उसका प्रयोग होगा। पुल्लिंग में प्रयोग होने से सु को रुत विसर्ग करके जही जोड़ह बनेगा। जही जोड़ह, जही जोड़म, जही जोड़म, ये बार बार जो कहता है उस कर्ता का नाम है जही जोड़ह है। इस तरह से जही स्तंभ, जही अस्तंभम, जही स्तंभम, ये बार बार जो बोलता है उस कर्ता का नाम है, उस बोलने वाले का नाम है जही स्तंभम। तो यहाँ पर भी निपातनात् समास होगा, समासत्वात् प्रादिपदिक संज्ञा होगी। और स्तंभम पदोत्तर, स्तंभम के बाद जो अम विभक्ति है सुकाम, उसका लुक हो जाएगा। पुनः प्रादिपदिक संज्ञा है ही पहले से, सु आएगा, सु को अम्ल पूर्व रुत विसर्ग करके जही स्तंभ, जही स्तंभ ऐसा प्रयोग होगा। आगे है जही जोड़ा जही स्तंभ। अब ये मयूर व्यंस्कादय, व्यंस्कादयश्च, इस गण सूत्र में पठित जो पद हैं उन पदों में कतिपय पदों की निरुक्ति की प्रक्रिया ये ग्रंथ के इन अंशों से आचार्य ने बतलाकर हमें उपकृत करने का प्रयास किया है। बाकी जो इस गण में बहुत सारे पद पठित हैं और इसके अतिरिक्त भी पद हैं जिनको हम उनकी आकृति से समझते हैं। आकृत्या गण्यते बुध्यते असौ आकृति गणः, आकृति से समझ लेंगे कि हाँ सूत्रांतर की प्रवृत्ति वहाँ नहीं हो रही है, लेकिन समस्त पद है, समासार्थ का बोध हो रहा है, तो हम वहाँ मयूर व्यंस्कादि गण में उसका पाठ मान करके और मयूर व्यंस्कादि गण में जो बताई गई जो प्रक्रिया है निपातन द्वारा हम उसकी निरुक्ति कर लेंगे, उसका निर्वचन कर लेंगे। पूरे जितने सूत्रों, जितने पदों का इस गण में पाठ है, सबकी निर्वचन प्रक्रिया आचार्य ने यहाँ नहीं बतलाई है। शेष जो हैं वो तो वहाँ पठित हैं ही, उसके अतिरिक्त भी कुछ हैं जिनको आकृति से समझने की बात आचार्य ने की है, उसको हम उनकी आकृति से समझेंगे और मयूर व्यंस्कादि गण में बताई गई प्रक्रिया के आधार पर, बताए गए कार्यों के आधार पर हम उनका निर्वचन करेंगे। आगे है ईसत् पिंगलः। ईसत् पिंगलः में दो पद हैं, ईसत् है और पिंगलः है, दोनों ही ये प्रथमांत हैं। यहाँ पर तत्पुरुषः, विभाषा, समासः, इन तीन का अधिकार है, साथ साथ सुप, सह और सुपा का भी अनुवर्तन हुआ है। तो सूत्र का अर्थ होगा कि ये ईसत् रूपी जो ईसत् गुणवाचक, ईसत् का ईसत् सुबंत का गुणवाचक समर्थ सुबंत के साथ वैकल्पिक तत्पुरुष समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। ईसत् सुबंत का, जब भी ईसत् ये अव्यय है फिर भी पद साधुत्वार्थ विभक्ति तो सु आएगी, तो सुबंत हम कह सकते हैं। तो ईसत् सुबंत का समर्थ गुणवाचक समर्थ सुबंत के साथ क्या होता है, क्योंकि ईसद गुणवचने नेति वक्तव्यम ये वार्तिक है, तो इस सूत्र में इतना हम और सुधार कर लेंगे वार्तिक को के साथ एक वाक्यता स्थापित करके। तो ईसत सुबंत, प्राकृतिक सुबंत का गुणवाचक पिंगल ईसद अकृता सूत्र है। ईसद अकृता, अकृदंत प्रातिपदिक प्रकृतिक, अकृदंत प्राकृतिक सुबंत के साथ गुणवाचक सुबंत के साथ समास होता है, तत्पुरुष वैकल्पिक समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। ईसत अकृता, ईसत अकृता ये दो पद हैं, ईसत और अकृता है। न कृत अकृत, कृत कहते हैं तिंग भिन्न धातु के अधिकार में होने वाले तिंग भिन्न प्रत्यय को, उनको कृत कहते हैं, और उनसे बने हुए जो शब्द होते हैं उनको कृदंत कहते हैं। तो अकृत माने अकृदंत, अकृदंत प्राकृतिक सुबंतेन, अकृदंत प्राकृतिक सुबंतेन समस्यते, कह समस्यते, तो ईसत इत्यव्ययम्, ईसत इस अव्यय का कृदंत प्राकृतिक अकृदंत प्राकृतिक समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। ये सूत्र का अर्थ है। तो अब ईसत चासौ पिंगलः
ऐसा हम विग्रह करेंगे। ईसत माने थोड़ा, पिंगला माने पीला, जो थोड़ा पीला है। तो यहाँ पीला ईसत सु है, पिंगल सु है। ये जो पूर्व पद तो ईसत सु है, उत्तर पद कृदंत नहीं है, अकृदंत है। तो अकृदंत प्राकृतिक सुबंत इसको हम कहेंगे। तो अकृदंत प्राकृतिक सुबंत के साथ ईसत का तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास कहलाएगा। फिर प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक हो जाएगा। उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग ईसत ही यहाँ पर प्रथमांतत्व न निर्दिष्ट है, इसलिए इसी की उपसर्जन संज्ञा, इसी का पूर्व प्रयोग होगा। ईसत पिंगल होगा, साधु उत्पत्ति करके ईसत पिंगल है। थोड़ा प्रारंभ में भ्रम हो गया था। तो ईसत गुणवचने नेति वाच्यम, अब एक वार्तिक भी है। कहा कि ईसत यह जो अव्यय है इसका गुणवाचक सुबंत के साथ समास होता है, वैकल्पिक समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। ऐसा भी है, इतना और कहना चाहिए। ईसद अकृता इतना न कह करके बल्कि यही कहा जाता कि ईसद गुणवचने नेति वाच्यम, ऐसा ही कहा जाता। ईसद का गुणवाचक सुबंत, गुणवाचक प्रातिपदिक प्राकृतिक सुबंत के साथ समास, वैकल्पिक समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तो ऐसा कहने पर ईसद पिंगल में भी समास हो जाता, अकृता भी नहीं कहना पड़ता। लेकिन अकृता का कहीं और है उसका उपयोग। तो चलिए इतना और जोड़ दीजिए कि ईसद का माने क्या कहते हैं, कृत प्राकृतिक, कृदंत प्राकृतिक सुबंत से अकृदंत प्राकृतिक सुबंत के समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और गुणवाचक सुबंत प्रातिपदिक प्राकृतिक सुबंत के साथ भी समास होता है। उदाहरण के लिए है ईसद रक्तम, ईसद रक्तम। तो ईसद सु, रक्त सु। अब रक्त क्या है? रक्त ये गुणवाचक शब्द है, वर्ण रक्त गुण है, रूप का वाचक है ये। तो यहाँ पर ईसद का गुणवाचक सुबंत है रक्त सु, उसके साथ तत्पुरुष समास, प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक, उपसर्जन संज्ञा, ईसद का पूर्व प्रयोग। ईसद रक्त हुआ, ईसद का दकार रक्त के रकार से मिल गया, ईसद रक्त हो गया और सु आएगा, सु को अम पूर्व रूप करके ईसद रक्तम बनाएंगे। अब आगे नए तत्पुरुष का संदर्भ आता है। तत्पुरुष समास के जो कई भेद हैं, तो सबसे पहले तो 6 भेद हैं तत्पुरुष। ये शब्द की बनावट के आधार पर तस्य तम पुरुषः तत्पुरुषः, तेन पुरुषः तत्पुरुषः, तस्मै पुरुषः तत्पुरुषः, तस्मात् पुरुषः तत्पुरुषः, तस्य पुरुषः तत्पुरुषः और तस्मिन् पुरुषः तत्पुरुषः। ये 6 भेद तो ऐसे ही हुआ। एक अब ये तत्पुरुष समास में जब समानाधिकरण समास होगा, विशेषण विशेष समास होगा, तो हम उसको कर्मधारय कहेंगे। कर्मधारय में ही यदि हम क्या करेंगे, संख्यावाचक शब्द विशेषण, संख्यावाचक शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता होगा तो हम उसको द्विगु समास कहते हैं। और फिर एक नए समास भी है। नए का यदि समर्थ सुबंध के साथ समास होता है तो उसे नए समास भी कहते हैं। अब नए समास का संदर्भ आया है, हम लोग उस पर चिंतन करें। नए ये प्रथमांत पद है, इसके साथ और कोई पद पठित नहीं है, इसलिए इससे पूरे सूत्र का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। ये तदर्थ पहले से जो आवृत्ति आ रही थी या अधिकार आ रहा था, उन सबका संबंध नए के साथ करेंगे। जब सबका संबंध नए के साथ करेंगे तो सबसे पहले तो सुप आया, तो सुबंतम, नए रूपी जो सुबंत है इसका समर्थ सह सुपा, समर्थे न सुबंत, समर्था का अधिकार है, समर्थे न सुबंते न सह, समासा का अधिकार है तो समस्यते, तत्पुरुषा का अधिकार है तो सतत्पुरुषः, अविभाषया का अधिकार है तो विभाषया मन विकल्पे न समस्यते सच तत्पुरुषः, ऐसा अर्थ होगा। नए रूपी जो पद है अथवा सुबंत है, नए है, फिर सु आएगा, एक प्रथमा एक वचन औत्सर्गिक, तो नए है, सु है, ये है नए रूपी जो सुबंत, उसका समर्थ सुबंत के साथ समास होता है ना। तो कोई है न ब्राह्मण अब्राह्मण, तो
ब्राह्मणसु ये समर्थ सुबंत है। इसके साथ समास वैकल्पिक समास संज्ञा होगी और तत्पुरुष भी कहलाएगा, तत्पुरुष भी नाम उसका नाम से उसको जाना जाएगा। ये हुआ। और ये विकल्प से होता है। अब समास होने पर प्रातिपदिक संज्ञा होगी, विभक्ति का लुक हो जाएगा, उपसर्जन संज्ञा होगी। उपसर्जन जो समास विधायक सूत्र है नय, वह प्रथमांत पद है, उसके द्वारा निर्दिष्ट यहाँ पर न है, नय का न है, यकार की संज्ञा लोप हो जाता है, तो नय का न है और इधर ब्राह्मण है, न ब्राह्मण हुआ। अब आगे न लोपो नयः, न लोपो नयः, यहाँ पर अलुग उत्तर पदे से उत्तर पदे का अनुवर्तन होता है। तो नस्य लोपः न लोपः यह षष्ठी समास होकर के प्रथमांत पद है और नयः षष्ठ्यंत पद है। तो नयः नस्य लोपः कदा, तो अलुग उत्तर पद से उत्तर पदों को लाए उत्तर पद पर में रहने पर नय के नकार का लोप होता है। तो उत्तर पद में है ब्राह्मण, उसके पर में रहने पर नय का जो न है, न और दो वर्ण है उसमें, तो नकार का लोप हो जाएगा, अब्राह्मण बचेगा। अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, विभक्ति का प्रातिपदिक पहले से है ही। अब ये सु आएगा, सु का परवल लिंगम तो ब्राह्मण पुल्लिंग है, एक वचन है, तो हम सु लाएंगे, सु को ऋतु विसर्ग करके अब ब्राह्मण बनाएंगे। अब ब्राह्मण यह ऐसा समस्त पद बनता है। आगे ये अनस्वः प्रयोग बनाना है, अनस्वः नए समास के द्वारा ही, जिसमें नुट का आगम होता है, नुट विशिष्ट उसका प्रयोग होता है अनस्वः नए समास में। उसकी प्रक्रिया बतलाने के लिए तस्मा नुडची सूत्र का प्रवर्तन आचार्य ने किया था, जिसको उद्धृत किया है आचार्य ने, ग्रंथकार ने यहाँ पर तस्मा नुडची। तो तस्मात ये तत् शब्द के पंचमी के वचन का रूप है तस्मात, और नूट प्रथमांत है, तीन पद हैं इस सूत्र में, नूट प्रथमांत है, अचि सप्तम्यंत है। तो ये सर्वनाम है। सर्वनाम जो होता है बुद्धिस्त का परामर्शक होता है, बुद्धि में पहले से जो पदार्थ विद्यमान है उसी का स्मरण कराने के लिए, उसी का स्मारक होता है, क्या नाम है, सर्वनाम। तो बुद्धि में पहले है, नए का संदर्भ है, नए के संदर्भ में जहाँ नए समास होता है तो किसी पद के साथ होता है, तो वह उत्तर पद होता है, उत्तर पद भी वहाँ जरूर रहेगा। तो उत्तर पद पर में रहने पर नए के नकार का लोप अवश्यम भावी है, इसलिए न लोप यहाँ पर बुद्धिस्त है, इसलिए तस्मात् पद से वो न लोप लिया जाएगा। तो न लोप लुप्त नकारात कर दिया गया है, नकार का लोप जिसका, ऐसा जो नए का आकार है ना, उससे परे नुडची है, अची है, तो अची का अर्थ हो जाएगा अचा, अचा कहेंगे। अच को नुट का आगम होता है, तस्मा नुडची है ना, लुप्त नकारक, लुप्त नकारात नयः, लुप्त न कर दिया गया है नकार का लोप जिसका, ऐसा जो नए, अब नए के रूप में क्या बच गया, नकार का लोप है तो अ बचा, ठीक ना। उससे परे यदि कोई अच है तो उसको नुट का आगम होता है, अची, अच को ही अचह कर देते हैं, तो अच षष्ठ्यंतत्व में भी परिणाम हो जाता है, तो अच को नुट का आगम होता है। आगमी है अच, आगम है नुट, नुट में टकार की संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप से लोप हो जाता है, उकार उच्चारणार्थ न मात्र शेष रहता है। तो ये आगम जो अतिथि है, मित्र है, इसको बैठाने की एक व्यवस्था है, नीट, टीत, कीत, मीत, ये जैसे आगम है वैसे उनके लिए स्थान निर्धारित है आगमी के यहाँ। तो यदि टीत आगम है तो वह आगमी का आद्य अवयव हो बैठता है। हम लोग भी गांव में शिष्टाचार में किसी दरवाजे पर कहीं बैठते थे तो कई उम्र के लोग होते थे, कई रिश्ता भी परस्पर हुआ करते थे, तो उसमें कौन खाट या चौकी में किस दिशा में कौन बैठेगा, तो प्रायः पैर जिधर की ओर करके लोग सोते थे उस दिशा में छोटे लोग बैठते थे, और बड़े लोग को बैठने का स्थान दिया जाता था जिधर सिर करके लोग सोते हैं उधर। ये तरीका है, जो घर में छोटे या बड़े जो अतिथि हैं उनको बैठाने का ये तरीका है। तो उस तरह से ये शास्त्र में भी जो आगम रूप में, अतिथि रूप में जो आगम आते हैं उनको भी बैठाने के का एक आचार्यों ने एक संहिता बनाई है, उसी संहिता में के अंतर्गत यह सूत्र है।
ये सब सूत्र हैं। आद्यंत टकितौ, टित आगम आगमी का आद्यवय होता है और कित आगम आगमी का अंत्यावय होता है। तो ये टित आगम है, इसलिए आगमी जो है अच उसका आद्यवय होगा। अब ये उदाहरण कहाँ है के लिए कह रहे हैं, अनस्व है, न अश्व अनस्व है ना। नए सूत्र से नए रूपी जो सुप है उसका समर्थ सुगंध के साथ वैकल्पिक समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। समास की समासत्व प्रादिपदी संज्ञा, विभक्ति का लोप और उपसर्जन संज्ञा नए के नकार की होगी, उसका पूर्व प्रयोग होगा। तो न अस ऐसा हुआ। अब नए का हम लोप कर देंगे, न लोपो नय से न का लोप हो जाएगा। न और अ दो वर्ण हैं, उसमें एक वर्ण अ रह जाएगा। तो ये लुप्त नकारक ये नय है, जिस नय के नकार का लोप हो चुका है ऐसा नय अ है, लुप्त नकारक नय। उससे परे अच यदि हो तो उसको उस अच को नुट का आगम होता है। तो अच है अश्व का आकार, नुट का आगम हो गया इस सूत्र से। नुट टित होने से आगमी का आद्यवय होगा। तो आद्यवय प्रथम अवय पहली गणना यदि होने लगी मैंने उसका हम क्या करें, वर्तनी करेंगे, लिखने का क्रम होगा। तो पहला स्थान जिसका होगा, पहल आदि पहले जिसको लिखा जाएगा वही ना आदि होगा। तो न को हम अच से पहले अश्व के आकार से पहले रखेंगे तभी तो आदि हो सकता है। इसलिए अच के अश्व के आकार से पहले आके न बैठ जाएगा। तो अ न अश्व, न अ से मिल जाएगा अनस्व हो जाएगा, अनस्व। अब इससे सु आएगा, सु का रुत विसर्ग करके अनस्व प्रयोग बना है। अर्थाभावे अव्ययी भावे न सहायम विकल्प्यते, ये जो सूत्र है कौन, नए समास विधायक सूत्र जो है उसके संबंध में कहते हैं कि ये समास विकल्प से होता है। ये व्यवस्था भी जो विकल्प है, विभाषा जो है प्राप्त अप्राप्त उभयत्र, इसमें उस तरह के विकल्प, उसी अर्थ के लिए यहाँ विकल्प शब्द का भी प्रयोग हो रहा है। तो ये विकल्प से उसमें भी एक व्यवस्था है जिसको एक व्यवस्थित विभाषा भी कहते हैं। तो व्यवस्थित विभाषा है। कहीं कहीं तो यह अव्ययीभाव समास का अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थाभाव माने अर्थाभाव, अर्थाभाव अर्थ में विद्यमान अव्यय का समर्थ सुगंध के साथ समास होता है। ऐसा अर्थाभाव अंश का अर्थ होता है अव्यम विभक्ति में। अर्थाभाव अर्थ में विद्यमान अव्यय का समर्थ सुगंध के साथ समास होता है। तो ये नए से जो होने वाला समास है, नए समास, यह अर्थाभाव में होने वाला जो अव्ययी भाव समास है उसके साथ इसका विकल्प भाव होता है। अर्थात कहीं अर्थाभाव में समास होता है, नए समास होता है, और कहीं नए से तत्पुरुष समास होता है। कहीं तत्पुरुष समास होता है और कहीं नए समास भी होता है। ये दोनों ही होते हैं। विभाषा माने व्यवस्थित विभाषा है। कहाँ ये होगा अर्थाभाव में समास होगा और कहाँ इसकी पहचान कैसे होती है कि हाँ ये नए समास है कि ये अर्थाभाव में अव्ययी भाव समास है। और इसमें प्रमाण क्या है कि ऐसा होता है। ये दो बातें आती हैं यहाँ। इस अर्थाभाव में होने वाला जो अव्ययी भाव समास है उसके साथ है ना विकल्प भाव है। यहाँ इन दोनों समासों में अर्थाभाव में होने वाला अव्ययी भाव समास और नए से होने वाला जो तत्पुरुष समास, इन दोनों में विकल्प भाव है। एक दूसरे के विकल्प में इनकी प्रवृत्ति होती है। नए समास नहीं हुआ तो अर्थाभाव में समास हो गया, अर्थाभाव में अव्ययी भाव समास नहीं हुआ तो नए समास हो गया। ऐसा भाव है इनमें। आगे इसमें प्रमाण क्या है, तो प्रमाण देते हैं कि रक्षोहागम लघु संदेहा प्रयोजनम। ये आचार्य जो हैं हमारे उत्तरोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम, जो सर्वोपरि प्रमाण जिनका हम मानते हैं वो भाष्यकार पतंजलि का ये है। ये व्याकरण अध्ययन के प्रयोजन बताने के क्रम में इस पंक्ति का उन्होंने अवतरण किया है, इस पंक्ति को अवतरित किया है। रक्षोहागम लघु संदेहा प्रयोजनम। अब यहाँ हम समझें, रक्षा च ऊहश्च आगमश्च
लघुश्च असंदेहश्च। तो न संदेह असंदेह, न संदेह असंदेह, तो असंदेह बना। तो अब असंदेह का हम रक्षा उह आगम और लघु के साथ हम द्वंद्व समास करते हैं। तो परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो, परपद का लिंग होता है। तो यहाँ पुल्लिंग बहुवचन दर्शाया गया है रक्षोहागम लघु संदेहा में। यदि यहाँ पर अव्ययभाव समास हुआ होता तो अव्ययभाव तो नित्य नपुंसक है, नपुंसक लिंग हो जाता है वह। तो नपुंसक लिंग होने पर ओ सु आता, सु का अम होता ज़्यादा से ज़्यादा, तो असंदेहम ऐसा प्रयोग होता। और वह उत्तर पद होता तत्पुरुष द्वंद्व समास में, तो परपद का लिंग होता तो नपुंसक लिंग में रक्षोहागम लघु संदेह, संदेह इस पद का व्यवहार होता। लेकिन पुल्लिंग में व्यवहार हुआ है द्वंद्व समास रक्षा च उहश्च आगमश्च लघुश्च संदेहश्च। ये असंदेह को पुल्लिंग मान करके और परपद के लिंग के अनुसार बहुवचन में असंदेह ऐसा प्रयोग हुआ है, नपुंसक लिंग मान करके प्रयोग नहीं हुआ। यदि अव्ययभाव समास हुआ होता तो ये नपुंसक असंदेहानि ऐसा प्रयोग होता, असंदेहानि। रक्षोहागम लघु संदेहानि ऐसा प्रयोग होता, रक्षोहागम लघु संदेहा यह प्रयोग नहीं होता। तो ये अव्यय अर्थाभावे मन संदेहाभाव रूप, संदेह पदार्थ के अभाव रूपी जो अर्थाभाव है, इस अर्थाभाव का विकल्प है यहाँ पर नए समास। अर्थाभाव की जहाँ प्रवृत्ति नहीं होती है वहाँ ये नए समास प्रवृत्त होकर के ये असंदेह बनाया। अब असंदेह ये नए समास का उदाहरण है ना, जो पुल्लिंग है। और जो अन्य जो समस्यमान में द्वंद्व समास में समस्यमान पद है, इनका यह उत्तर पद चर्मावयव होने के कारण इसी के लिंग के अनुसार पुल्लिंग बहुवचन में असंदेह ऐसा प्रयोग हुआ है। दूसरी बात, ये नए के विकल्प में अर्थाभाव में अव्ययभाव समास होता है, इसका क्या इसमें क्या प्रमाण है? तो कहते हैं कि अद्रुतायाम असंहितम, यह भी आचार्य की ही वार्तिक है, महाभाष्यकार का ही वार्तिक है। इसलिए अद्रुतायाम असंहितम, संहिताया अभावः असंहितम, अर्थाभावे अव्ययभावः, संहिताया अभावः। यहाँ नए समास विकल्प से होता है। जब नए समास नहीं हुआ इस स्थिति में, यहाँ नए समास विधायक नए सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हुई, तो अर्थाभाव में अव्ययभाव समास हो गया। अव्ययभाव समास होने पर क्या हो गया? नए अर्थाभाव अर्थ में विद्यमान जो अव्यय है नए, उसका संहिता के साथ समास, प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप, नए का पूर्व प्रयोग। अब नए में आकार का नकार का लोप हो जाएगा, असंहिता बना। अब हम उपसर्जन करेंगे गोष्ठी उपसर्जन से और उसको ह्रस्व कर देंगे, ह्रस्व कर देंगे तो फिर असंहित बनेगा। और अव्यय है इसलिए सु आएगा, सु औत्सर्गिक सु आएगा, सु को नाभ विभात हो तो पंचम यहाँ से लुक न हो करके अम आदेश कर देगा, तो असंहितम बनेगा। यदि नए समास नित्य होता, विकल्प विधान नहीं करता, तो यहाँ पर भी नए समास होकर के नए समास ही तत्पुरुष समास ही होता, नए समास ही होता, लेकिन ऐसा नहीं। तो ये दोनों प्रयोगों में एक दूसरे के विकल्प के रूप में इनकी प्रवृत्ति होती है। इसमें ये दो वार्तिक आचार्य के प्रमाण हैं। इति भाष्य वार्तिक प्रयोगात, ये बात भाष्यकार की इन दोनों वार्तिकों से प्रमाणित होती हैं। तेन, इस तरह के बात जो नियम बना आचार्य के आधार पर, इसका परिणाम क्या होगा इसका उदाहरण तो कहते हैं कि तेन अर्थात अर्थाभाव में अव्ययभाव समास है ना, और अव्यय और नए समास के अभाव में अर्थाभाव में नए समास का जहाँ विकल्प, जहाँ नए समास नए सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है विकल्प विधान होने के वैकल्पिक विधान होने के कारण, तो वहाँ पर अर्थाभाव में अव्ययभाव समास होता है। और जहाँ अव्ययभाव समास की प्रवृत्ति नहीं होती है वहाँ पर नए समास होता है। ये दोनों एक दूसरे के विकल्प हैं, ठीक ना। इस तरह का तेन मन, इस तरह के नियम स्वीकार होने के कारण ही अनुपलब्धि अविवाद, इसमें क्या है, ये नए समास है। और अभिघ्नम में क्या है,
अव्ययीभाव समास है। कैसे? तो अनुपलब्धि है, माने अनुपलब्धि अविवादः, यहाँ पर तत्पुरुष समास माने नए समास हुआ, और अभिघ्नम में अव्ययीभाव समास हुआ। तो न उपलब्धि अनुपलब्धि, ये नए समास हुआ। नए समास से न लोपो नए से नकार का लोप हो गया, और फिर इधर उपलब्धि कृत लुप्त नकार के जो नए है उससे उत्तर पद में जो अच है उपलब्धि का उकार, उसको नुट का आगम हो गया, तो अनुपलब्धि बना। इस तरह से न विवाद अविवाद, न लोपो नय से न का लोप कर दिया, और परवल लिंगम द्वंद पुरुष से यहाँ परपद का लिंग हो गया। विवाद पुल्लिंग है, इसलिए अविवाद हुआ। और अविघ्नम, विघ्न से अभाव, अर्थाभाव में अव्ययीभाव समास। विघ्न शब्द पुल्लिंग है, लेकिन विघ्न से अभाव हम अर्थाभाव में अव्ययीभाव समास किए, तो अर्थाभाव अर्थ में विद्यमान अव्यय जो नए हैं उसका समर्थ सुबंत विघ्न सु के साथ, विघ्न अंगस के साथ समास हुआ। तो फिर प्रातिपदिक संज्ञा हुई, भक्ति का लुक, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, अविघ्न हुआ। और ये नपुंसक लिंग हो जाता है, तो नपुंसक अब अव्यय भी है, फिर भी औत्सर्गिक वचन सु आता है, तो सु को ऐसे अव्ययदाप सुपर से लुक प्राप्त होता है, लेकिन पंचमी भक्ति को छोड़कर शेष विभक्त अदंत अव्ययीभाव से परे विभक्ति को अमादेश भी हो जाता है। तो अमादेश कर देंगे तो अविघ्नम बनेगा, इत्यादि सिद्धम। अब आगे एक और वार्तिक है, जहाँ पर नए समास तिङंत के साथ नए समास का विधान करता है। आमतौर पर तत्पुरुष समास सुबंत का सुबंत के साथ होता है, तिङंत का तिङंत के, सुबंत का तिङंत के साथ तत्पुरुष समास किसी से प्राप्त नहीं है। लेकिन तत्पुरुष समास में समस्त पदों का प्रयोग वाङ्मय में है, तो उक्तानाम अन्वाख्यानम व्याकरणम कहा गया है। वाङ्मय जो में प्रयुक्त जो पद हैं उनकी निरुक्ति, उनका निर्वचन प्रक्रिया बतलाना ये व्याकरण शास्त्र की जिम्मेवारी बनती है। तो नए का तिङंत के साथ समास, तत्पुरुष समास में समस्त पदों का वाङ्मय में प्रयोग है, तो उसका निर्वचन के लिए कोई नियम बनना चाहिए। इसलिए आचार्य ने ये वार्तिक बनाया है। नयो नलोप तिंगी छेपे, छेपे माने निंदार्थ गम्यमान हो, तो नय के नकार का लोप होता है। कब? तिंग पर में रहने पर। और समास भी होता है, इससे समास भी होता है, नय के नकार का लोप भी होता है ना। न लोप तिंगी छे, कब? ये निंदा अर्थ यदि गम्यमान रहेगा तब ये स्थिति है, ऐसे नहीं। जैसे न पचसी त्वम जालमो, इस अर्थ में यदि कोई खाना ठीक से नहीं, जाहिल व्यक्ति है और खाना बनाने की उसकी जिम्मेवारी है, लेकिन स्वभाव से दुष्ट स्वभाव का है, वो ठीक से अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह न करता है, इसके लिए फलस्वरूप खाना अच्छा नहीं बन पाता है, काम अच्छा नहीं हो पाता है। तो उस व्यक्ति के लिए ऐसा प्रयोग है, न पचसी त्वम, ठीक ना। तो यहाँ पर न जो नए है, नए में यकार की संज्ञा लोप कर देते हैं, न रहता है, तो न जो है उसका अपचसी, पचसी के साथ समास हुआ, ठीक, निंदा है। तो और तिंग पर में है पचसी, तो उसके पर में रहने पर न के नकार का लोप हो गया। तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं, तस्मन नुबेची तो लगेगा नहीं, क्योंकि लुप्त नकार के नए से परे अच नहीं है कि जिसको नूट का आगम होगा, हल है, इसलिए नूट का आगम नहीं होगा, अपचसी ऐसा ही प्रयोग होगा। इस तरह से नैकधा भी प्रयोग होता है। यह कैसे होता है? नैकधा, अनेकधा भी होता है, नैकधा भी होता है। तो अनेकधा तो तब जब तक नए, तो न और नए, नए भी ध्यान देने योग्य बात है कि न और नए ये दोनों दो चीज़ें हैं, दो तरह के शब्द हैं, दो तरह के पद हैं। न और एक यकार इत संज्ञक न, दोनों में अंतर है। तो नकार इत संज्ञक जो न है उसका तो तत्पुरुष समास होता है, और नकार इत संज्ञक जो स्वतंत्र न है, अनुबंध रहित जो नकार है, उस नकार का तत्पुरुष समास नहीं होता है। जहाँ अभी पहचान में कैसे आएगा
कि ये नय का नकार है कि ये स्वतंत्र माने अनुबंध रहित नकार है, अनुबंधहीन नकार है, ये पहचान में कैसे आएगा? तो देखिए, यदि उत्तर पद आजादी हो और नए समास पूर्व पद नए हो तो वहाँ पर नकार का लोप हो जाने पर बीच में एक नूट का आगम हो जाएगा। और जहाँ ऐसा नहीं है ना, तो वहाँ नकार का लोप, नए के नकार का लोप ही नहीं होगा। फिर लुप्त नकारक नए नहीं मिलने से आजादी उत्तर पद को नूट का आगम भी नहीं होगा। जैसे नैकधा में न एकधा है, यहाँ पर समस्त पद तो यह है, लेकिन सुप सुपा से यहाँ समास हुआ है। सुबंतम समर्थेन सुबंतेन स समस्यते, सुबंत है न सु, उसका समर्थ सुबंत एकधा सु के साथ समास हो गया। अब यहाँ पर फिर समास होने पर व्यक्ति का लुक संज्ञा पूर्व प्रयोग करके फिर हो जाएगा क्या कहते हैं, वृद्धि हो करके नैकधा बना। यदि नए समास हुआ होता तो न लोपो नए से नकार का लोप हो जाता और रहता लुप्त नकारक आकार नए से परे आजादी उत्तर पद है एकधा, उसको नुट का आगम होता तो अनेकधा ऐसा प्रयोग होता, नैकधा प्रयोग नहीं होता। इसलिए न और न ये दोनों दो चीजें हैं। तत्पुरुष समास ये न अर्थ में क्या नाम है, नय का तत्पुरुष समास होता है, अव्यय और ससुपा समास नहीं, दोनों तरह के प्रयोग मिलते हैं। नैकधा इत्यादि तो न शब्दे न ससुपा इति समासः, ससुपा से ऐसा समास होता है। और अनेकधा में ऐसे स्थलों पर नए समास होता है तो न लोप नए से नकार का लोप होगा और फिर लुप्त नकारक आकार से के परे उत्तर पद के रूप में यदि आजादी अच हो उत्तर पद अवयव के रूप में तो उसको नुटकागम होता है, तो अनेकधा भी बनता है। अब आगे कुछ ऐसे प्रयोगों को हम का निपातन ये करते हैं सूत्र से, जहाँ पर अन्य सूत्रों के समास अभी तक जो हम तत्पुरुष समास पढ़ चुके हैं, तत्पुरुषा के अधिकार में जितने सूत्र, उन किसी भी सूत्र से उनकी उत्पत्ति, उनकी निरुक्ति नहीं हो पाती है। ऐसे कुछ शब्दों का यहाँ परिगणन किया गया है और परिगणन के बाद समास तो होता ही है, नए समास होता है, वो नए समास के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वहाँ नकार का न लोप नए से लोप नहीं दिखाया गया है, लोप होता ही नहीं है। ठीक, तो ऐसे शब्द भी वाङ्मय में प्रयुक्त हैं जहाँ पर तत्पुरुष नए तत्पुरुष समास हुआ है लेकिन न लोपो नए से नकार का लोप नहीं हुआ, और कुछ और भी विशिष्ट क्रियाएं वहाँ देखने को मिलती हैं जो तत्पुरुष समास में अन्यत्र देखने को नहीं मिलती हैं, ऐसा भी होता है। तो इन सारी बातों को एकत्र प्रयोग सिद्धि के लिए रखने के लिए इस सूत्र में का प्रवर्तन आचार्य ने किया है। इस सूत्र के माध्यम से हम न का लोप भी नहीं हो जाए और अभिष्ट प्रयोग की सिद्धि भी हो जाए निपातन द्वारा। जिसमें सूत्र है न भ्राण न पात न भ्राज न भ्राट शब्द है, उसी को अनुनासिक होकर के न भ्राण बना है। न पात न वेदा न वेदा न सत्या न मुची नकुल नख नपुंसक नक्षत्र नक्र नाकेशु प्रकृत्या। ये इसमें दो पद हैं, एक पद तो समस्त सप्तम्यंत है और एक पद तृतीयांत है, दो ही पद हैं, दो पद हैं। इस सूत्र की कोई वृत्ति आचार्य ने यहाँ नहीं लिखी है, इसका कोई अर्थ आचार्य ने यहाँ नहीं लिखा है, तथापि इसका कोई अर्थ तो होगा, अर्थ करना ही होगा। तो हम कहते हैं कि ये न भ्राट न भ्राट न पात न वेदाह न सत्या न मुची नकुल नख नपुंसक नक्षत्र और नाकेशु, इन पदों की सिद्धि में यदि नए समास से होने वाले ये पद हैं, बनने वाले जो ये समस्त पद हैं, इन पदों की सिद्धि के लिए न लोपो नय से जो नए लोप प्राप्त है उसका प्रकृत्या माने प्रकृतिवत भाव हो जाता है, वो जैसा होता है वैसा ही रह जाता है, नकार का लोप नहीं होता है।
नए समास होगा। नए समास होने पर न लोप होने से नए लोप की प्राप्ति होगी, नकार लोप की प्राप्ति होगी। लेकिन ये सब जो पद हैं इनके साथ, इनका यहाँ नए का उत्तर पद के साथ समास करने पर न लोप होने से जो प्राप्त न लोप है वह न लोप कर देंगे तो न भ्राट नहीं बनेगा, न पात नहीं बनेगा और न वेदाह नहीं बनेगा, ना सत्या भी नहीं बनेगा। इस तरह से नमूची इत्यादि पदों की सिद्धि नहीं होती है। तो इन पदों की सिद्धि के लिए क्या करना है? प्रकृतिवद भाव कर देना है। न लोप का प्रकृतिवद भाव कर देना, माने न को यथास्थिति में छोड़ देना है, ज्यों का त्यों। ये प्रकृति भाव का मतलब हुआ। अब एक एक कर उसका सिद्धि प्रक्रिया बताते हैं। तो ये जो नभ्राट है, नभ्राट तो नहीं, पात का कि सिद्धि प्रक्रिया के क्रम में ये बताते हैं कि पात जो है, पारक्षणे धातु से सत्री लट लकार और लट के स्थान में सत्री आदेश करने पर पात बना है। सत्री में अत रहेगा, पा के साथ सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, पात बनेगा। अब इसका पात का के साथ नए समास करेंगे। नए समास करने पर न लोप नए से नए लोप की प्राप्ति होगी। लेकिन ये प्रकृतिवत भाव कर देगा, न लोप नहीं होगा तो न पात ही रहेगा। इसी तरह से नभ्राट है, नभ्राट, तो ये नभ्राट में भी यही स्थिति है। यहाँ पर भ्राज्री दीप्तौ धातु है, न भ्राजते तच्छीलः, यह लौकिक विग्रह वाक्य है। और न भ्राज है ना, इस विग्रह में उस काला बादल को नभ्राट कहते हैं। न है भ्राज है, क्यूप करते हैं। क्यूप विधायक सूत्र है, भ्राज भास धूर विद्युत ऊर्जी प्री जू ग्रावस्तु वह क्यूप। क्यूप प्रत्यय होता है, क्यूप का सर्वापहार लोप हो जाता है, भ्राज मात्र रहता है। अब ये कृदंत हो गया भ्राज, न भ्राज, अर्थात जो न भ्राजते, ऐसा जो सील है जिसका प्रदीप्त नहीं होना, यानी दीप्त नहीं होना, नहीं चमकना, जिसका स्वभाव है, ऐसे बादल को नभ्राट कहते हैं। तो वहाँ पर भ्राज अब कृदंत प्रादिपदिक हो गया, उससे सु आएगा, सु का व्यादाप सुप से लुक हो जाएगा। अब भ्रश्च भ्रश्च सृज यज राज भ्राज शशाम से भ्राज में जो जकार है उसको सकार मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। फिर झलाम जसवंते से जस्त हो जाएगा, जक स मूर्धन्य स के स्थान में ड मूर्धन्य आदेश हो जाएगा, तो वो होगा ड जस्त होगा। फिर ड को हम ट कर देंगे, चर्त करके ट कर देंगे, न भ्राट होगा। अब यहाँ पर न लोप को नया से न लोप प्राप्त था, ठीक ना, लेकिन यह जो सूत्र है उससे निपातनात् न लोप को प्रकृतिवद भाव हो जाएगा, तो न भ्राट बना। इस तरह से नपात बना। अब नवेदाह ऐसा भी बनता है, नवेदाह, ये कैसे बनेगा? तो उसके लिए प्रक्रिया है कि नवेदाह, हाँ, नवेदाह ना सत्या है। तो नवेदाह के लिए है कि माने न विदंती, ऐसा है जो नहीं जानता है। तो नहीं जानना अर्थ में विद धातु से हम वेद बनाते हैं। यहाँ पर सर्व धातुभ्य असुन प्रत्यय होता है। विद धातु से नहीं जानने वाले के लिए विद धातु से असुन प्रत्यय करते हैं। असुन में अस रहेगा तो वेदस हो जाएगा, न है वेदस, न है वेदस्सु है। यहाँ पर इस सूत्र से निपातनात् तत्पुरुष समास करेंगे, न तत्पुरुष समास करेंगे। समासत्वात् प्रादिपदी संज्ञा होगी, भक्ति का लुक हो जाएगा, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग हो जाएगा। नए समास प्रादिपदी संज्ञा विभक्ति का लुक और न का क्या करेंगे? उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करेंगे, तो न वेदस हुआ, न वेदस। अब न वेदस है, इससे सु लाएंगे पुनः, और तो अस्वतंत्र अस्वतंत्र अत्वसंत से चा धातु से जो वेदस में जो असंत है ना, तो वेदस में असंत के आकार को यहाँ पर दीर्घ कर देंगे, तो नवेदास होगा। अब नवेदास में सकार का हलंगा बुधम हल से लोप कर देंगे, तो न अब वेदास का सकार रह जाएगा, सुप का सकार लुप्त हो जाएगा, तो वेदास के सकार को रुत विसर्ग करके नवेदाह ऐसा प्रयोग बनेगा। इसी तरह से ना सत्या ना सत्यौ, ये अश्विनी
कुमारों के लिए सब प्रयुक्त होता है। न विद्यते सत्यम जयो हो ते ना सत्यौ, है ना। न विद्यते सत्यम जेसाम ते असत्याः, जेसाम ते असत्याः हुआ, और न सत्याः असत्याः ना सत्याः ऐसा हो। पहले असत्य बनाएंगे, न विद्यते सत्य में बहुब्रीहि समास करके तो असत्य शब्द बनेगा, और असत्य का न हुआ तो न असत्य हुआ। अब यहाँ पर समास होगा और नए प्रथमांत पद के द्वारा निर्दिष्ट है नए, उसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा। न असत्य है, सवर्ण दीर्घ करके ना सत्य होगा, स्वाद उत्पत्ति करके ना सत्याः। यहाँ पर भी न लोपो नया से नए लोप प्राप्त था, और नए लोप हो जाता तो फिर क्या तस्मा नुडची से नुट का आगम भी हो जाता, चूँकि असत्य आजादी उत्तर पद पर में है तो ना सत्या नहीं बन पाता। न सत्या अनसत्या बनता, लेकिन ये इस सूत्र से निपातनाथ समास हुआ, नए समास हुआ। समास होने पर प्रातिशनिक व्यक्ति का लोप, अब न लोपो नए से नकार का लोप नहीं का प्रकृतिगत भाव हो गया, इससे तो न लोप नहीं हुआ, इसलिए नूट का आगम भी नहीं हुआ। तो ना सत्या दीर्घ सवर्ण दीर्घ करके ना सत्या प्रयोग बना। इस तरह से नमूची है, ना सत्या के बाद है नमूची, या न मुंचते, इस न मुंचती इस विग्रह में न ये नए उपद मुच धातु से, मुंच धातु से हम उणादि सर्व धातु है इन से इन प्रत्यय करेंगे, तो नमुचिन हुआ, नमुचिन तो मुचिन हुआ। अब ना का मुचिन के साथ अब ये कित भी है, इसको कितवद्भाव भी करते हैं, तो कितवद्भाव होने से युगपद ज्ञाप विग्रह यहाँ पर अर्धातुकत्व जो गुण प्राप्त है, धातु के लघुपद गुण जो प्राप्त है वह उसका कितवद्भाव से किमी से निषेध हो जाएगा, तो गुण नहीं होगा, तो नमुची ऐसा है, मूची ऐसा ही रहेगा। अब न का मूची के साथ हम समास करेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा भक्ति का लुक सर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग नमुची बना। अब यहाँ पर न लोप नया से न लोप प्राप्त है, जिसका निषेध इस सूत्र से प्रकृतिगत भाव हो जाएगा, तो न मूची ऐसा ही रह जाएगा, सुकर आएगा लोप होकर के रुत विसर्ग होकर के नमूची ही बनेगा। अब हम लोग का समय पूर्ण हो चुका है, इसलिए हम आप लोगों के प्रति आभार कृतज्ञता और ज्ञापन करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और शेष जो सूत्र का अंश है उसके साथ मैं कल पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा और आगे के संदर्भों को आपके सामने अपने चिंतन के माध्यम से रखूंगा। नमस्कार।